ओम। मैं कवि सुरेंद्र चौरसिया बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए एक सारांश सुना रहा हूँ। पाठ का नाम है वाणिज कृपणता। यह संस्कृत का ये सारांश है। बनिया की कंजूसी। कंजूस बनिया की कहानी है। एक बनिया था, वह बहुत कंजूस था। वह प्रत्येक दिन बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए अपने गांव के बगल में जो शहर था वहाँ प्रत्येक दिन जाता था और वह व्यापार करता था। एक दिन की बात है कि वह अपने व्यापार से 4,000 रुपये कमाया था। वह जब घर लौट रहा था तो अपने गांव के सीमा तक आया तो उसके रुपये थे। जब घर पहुंचा तो देखा कि हमारा पॉकेट जो है नहीं है, मतलब कि कपड़ा के पॉकेट में रुपया रख करके वह अपने पॉकेट में रखा था। देखा कि वो पॉकेट नहीं है, रुपये गिर गए हैं। वह मुखिया के पास गया, अपने गांव के मुखिया के पास पहुंचा और मुखिया से कहा कि मुखिया जी देखिए कि मैं प्रत्येक दिन अपने शहर में व्यापार करने के लिए जाता था, बिजनेस करता था। आज हमने अपने बिजनेस से, व्यापार से 4,000 रुपये कमाया था और वो रुपये जो है अपने ही पंचायत में किसी को मिले हैं। जब मैं अपने पंचायत के सीमा तक आया हूँ तो रुपये थे और घर पहुँचने पर हम देखे हैं तो रुपये नहीं हैं। ये पॉकेट जो है कहीं गिर चुका है, तो अपने ही गांव में किसी को मिला है। आप सूचना दिलवा दीजिए कि किसी को अगर मिला हो तो ला करके दे दे। उसके कहने के अनुसार मुखिया पूरे पंचायत में सूचना दिलवा दिए कि एक बनिया के रुपये खो गए हैं 4,000, जो ला कर देगा उसको 400 रुपये इनाम दिए जाएंगे। अब संजोग से एक वृद्धा औरत सुनी इस आवाज़ को, घोषणा हो रहा था, तो वह मंदिर से लौट रही थी पूजा करके, तो रास्ते में वह पॉकेट उसको मिला था। उसके अंदर क्या था वह खोल कर देखी नहीं थी, पॉकेट लाकर घर पर रखी थी। जब मुखिया के घोषणा को वह सुनी तो वह झटकते हुए बहुत जल्दीबाजी में मुखिया के पास गई और बोली कि ये पॉकेट हमको मंदिर से लौटते समय मिला है, इसके अंदर क्या है खोल कर नहीं देखी हूँ। आपका सूचना मैं सुनी हूँ तो ला कर दे रही हूँ। आप ये पॉकेट जिसका है उसको बुलवा कर दे दीजिए। मुखिया अब अपने नौकर को भेजे कि जाओ उस बनिया को बुला कर लाओ जिसके रुपये खो गए हैं। नौकर गया, बनिया को बुला कर लाया। वह सुना तो बहुत जल्दी से, तेज़ी से दौड़ते हुए आया। पॉकेट मुखिया उसको दे दिए और बोले कि यह वृद्धा औरत जो है बहुत ईमानदार है, इन्हीं को यह पॉकेट मिला है, तुम्हारा रुपये इन्हीं को मिले हैं। मुखिया उस औरत को, वृद्धा औरत को नमस्कार प्रणाम भी किए और कहे कि तुम अब 400 रुपया जो इनाम रखा गया है निकाल कर दे दो इस वृद्धा औरत को। वह औरत जो है, हाँ, अब बनिया दिमाग लगाया कि हमारे रुपये तो मिल ही गए, अब कौन सा उपाय लगावें कि ये रुपया इनाम वाला नहीं देना पड़े। अब मुखिया के दरवाजे पर जितने लोग थे सभी लोगों के सामने वह पॉकेट निकाल कर गिनने लगा और गिन कर बताया कि मुखिया जी हमारे 4,400 रुपये खो गए हैं और इसमें 4,000 रुपये ही हैं। ज़रूर यह औरत इनाम वाला राशि निकाल ली है, ये रख ली है, स्वीकार कर ली है। वृद्धा औरत आश्चर्य में पड़ गई कि मैंने इसको खोल कर भी नहीं देखा है और ये हम पर गलत आरोप लगा रहा है। मुखिया से कही कि मैं ईमानदार हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैंने रुपया नहीं निकाला है। मुखिया समझ गए कि यह बनिया केवल कंजूस ही नहीं है, यह झूठा भी है, मिथ्यावादी भी है, मतलब सत्यवादी भी है। ये कंजूस के साथ साथ झूठा बोलने वाला है ना। तो ये जो है मुखिया कहे कि तुम तो पहले बोला था कि हमारे 4,000 रुपये खो गए हैं, अब कह रहा है 4,400 खो गए हैं, तो इसका मतलब है कि यह रुपया जो है तुम्हारा नहीं है। पॉकेट वो फिर मुखिया वापस ले लिए, रख लिए
और कहे कि तुम्हारा 4400 खो गए हैं, इसमें 4000 ही है। तुमको तो पहले ही बताना चाहिए कि हमारे 4400 रुपये खो गए हैं। तो वो बोल रहा था कि उस समय मैं भूल गया था कि आपको नहीं बता पाया। मुखिया कहे कि ये रुपये तुम्हारे नहीं हैं, मैं इसको नष्ट कर देता हूँ। अब वह बनिया पाया हुआ रुपया फिर गंवा दिया, खो दिया फिर रुपया को, और रोते बिलखते घर वापस चला गया। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कंजूस नहीं होना चाहिए और सत्यवादी नहीं होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, सच बोलने वाला होना चाहिए। देखिए विद्यार्थी बंधु, कहीं से भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे आप हल कर सकते हैं, इसमें दो मत नहीं है। मैं आप लोगों का साथ दे रहा हूँ, इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ कि हमारी सुझाव, हमारी आवाज़ अच्छी लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें और कमेंट भी लिखें कि आपको कितना लाभ मिला। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय तिरंगा।